आप भी देख रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल विस्तार सामान्य विस्तार नहीं है। जब वोटिंग में 3 महीने बचे हैं तब 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाना, तो राजनीतिक प्रदेश को बताए तो सही क्यों? इसमें सीधी सी बात है, गौरीशंकर बिसेन जी बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही जनाधार वाले कद्दावर नेता हैं। और पहले जैसा मैंने बताया कि कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी कि वो मंत्री नहीं बन पाए थे, लेकिन अब उनको मंत्री का पद देकर और उनका सम्मान बढ़ाया गया है, तो वो उसके लिए डिज़र्व करते हैं जी। तो पार्टी, जैसा मैंने कहा ना कि ये यदि कोई मजबूरी होती है तो निर्णय उस समय नहीं होता है, लेकिन बाद में उस प्रकार के निर्णय तमाम मजबूरियों को ठीक करते हुए और किया जाता है। तो उस समय नहीं हुआ था, ये भी स्थिति थी कि और परिस्थितियाँ मैंने आपको बताई जी। कि सरकार किन परिस्थितियों में हमारी बनी जी। तो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उस समय शेजवार जी नहीं आ पाए थे, लेकिन अब उनको शामिल करके और बालाघाट जिले में और महाकौशल में एक अच्छा संदेश गया। अब अपन आगे के संदर्भ में बात करते हैं। शपथ तो आपकी हो गई, भोपाल में समय देंगे या विंध्य में समय देंगे? मंत्री के तौर पर काम करेंगे या भाजपा नेता के तौर पर काम करेंगे? देखिए, आमतौर पर मंत्री जो भी रहते हैं 2 दिन ही भोपाल में उनकी आवश्यकता रहती है। सोमवार और मंगलवार को हम लोग रहते थे, मंगलवार को कैबिनेट हो जाती है 2 दिन, और उसके बाद क्षेत्र में प्रभार जिले में पहले भी यही मंत्रियों का एक शेड्यूल होता था और अभी भी यही रहेगा। सोमवार मंगल भोपाल में और बाकी समय अपने क्षेत्र में प्रभार जिलों में, और जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको पूर्ति करने में रहेगा। पार्टी पिछली बार अर्थात 2018 में प्रदेश में खारिज हो रही थी, पर विंध्य में चमत्कारिक जीत दे रही थी। क्या लगता है, पिछली बार लोगों ने गलती कर दी, इस बार सुधारेंगे या पिछली बार सही फैसला लिया तो उसी को दोहराएंगे? देखिए, इतना सूझबूझ वाला और इतना सही फैसला विंध्य ने लिया कि वास्तव में एक नज़ीर बन गया है जी कि हम लोग सरकारों से अपेक्षा करते हैं कि आपको हमने वोट दिया, सरकार बनाई, आप हमारे क्षेत्र का विकास करिए। आप देखिए जरा विंध्य क्षेत्र में विकास किस प्रकार से हुआ है जी। बाण सागर का बांध बंद पड़ा था, उसको पूरा करा के सिंचाई की नहरों का जाल बिछा के वहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। वहाँ पंजाब जैसी स्थिति पैदा हो गई है। किसान जो पहले बहुत ही गरीबी के कगार में था, बदहाली के कगार में था, अब वो समृद्ध हो गया है। और किसानों के समृद्ध होने से वो पैसा बाजार में खर्च हो रहा है, तो बाज़ारों की रौनक बढ़ रही है, उससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। तो आखिर गलती कहाँ की? वो तो जनता तो बहुत उत्साहित होकर और भारतीय जनता पार्टी को 15 साल सत्ता में रहने के बाद जी सीटें 16 से 24 हो गई। आज आप पूरे देश में देखिएगा, शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद सीटें 1.5 गुना से 1.25 गुना बढ़ जाएं। जी। एंटी इनकम्बेंसी 0, प्रो इनकम्बेंसी परवान चढ़ गई जी। इस प्रकार की स्थिति विंध्य में ऐसी थोड़ी हो गई है। जनता ने सूझबूझ के साथ ये बताया है कि हम सिर्फ विकास चाहते नहीं हैं, हम विकास का स्वागत करना भी जानते हैं, और प्रतिसाद के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी। सवाल है आपका, सूझबूझ किस इलाके में है? केवल विंध्य में है? बाकी मध्य प्रदेश का जो इलाका था वो सूझबूझ वाला नहीं था, इसलिए बाकी लोगों ने भाजपा को खारिज किया। सूझबूझ विंध्य में ही थी, इसलिए उन्होंने भाजपा को। वहाँ की कुछ परिस्थितियाँ अलग रही, कहीं 2 लाख रुपए के कर्जा का झांसा था जी, और बाद में आपने देखा 15 महीने में कहीं कर्जा वर्जा माफ़ हुआ नहीं है, कहीं पे कुछ ऐसा जाति ध्रुवीकरण करके और एक संघर्ष की स्थिति पैदा करके ग्वालियर चंबल संभाग जैसी स्थिति में, और उसके कारण सफलता लोगों ने हासिल कर ली, वहाँ पर हवा दी गई इस प्रकार की चीज़ों को। हमारे विंध्य में ये नहीं हुआ जी। और यदि इस प्रकार की स्थिति मालवा निमाड़ में और ग्वालियर चंबल संभाग में निर्मित नहीं होती तो फिर ये विकास सर चढ़ के बोलता वहाँ भी, क्योंकि विकास तो समग्र रूप से पूरे प्रदेश का हुआ है। आज यदि हम बाण सागर की सिंचाई के नहरों के जाल की बात करते हैं विंध्य में, तो 7 लाख हेक्टेयर से 47 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा तो पूरे प्रदेश में बढ़ा है जी। तो विकास पूरी तरह से विंध्य की तरह ही सर चढ़ के बोलता यदि वहाँ पर इस प्रकार के ये मुद्दे नहीं होते तो।